ये कार्य कठिन है, बहुत सरल नहीं है, क्योंकि सावधान बहुत रहना पड़ता है। सावधान नहीं रहोगे तो अपराध बनेगा। जैसे हम लोगों के समझ में ये आ जाता है ना कि जैसे हमारा शरीर वैसे उनका शरीर। और नाव मन्येत कर ही चित, भगवान ने कहा तिरस्कार न हो जाए, सावधान रहना चाहिए, अवज्ञा न हो जाए। तो कैसे नहीं होगा, उसके उपाय भगवान ने बताया। आचार्य माम विजानीयात, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो। अब देखो, भगवान के लिए तो हम कोई गलत बात सोच नहीं सकते हैं यदि भक्त हैं तो। नास्तिक आदमी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भक्त तो भगवान के लिए गलत बात सोचेगा ही नहीं, लेकिन गुरु के लिए सोच लेता है, क्योंकि मंद बुद्धि है वो। कुछ बात तो, कई बार तो गुरु जी अपने को छिपा कर रखते हैं। जैसे अब काठिया बाबा का चरित्र आना शुरू हो गया है यूट्यूब पर, आज दूसरा भाग था। अब महाराज इतने बड़े सिद्ध पुरुष थे कि थे वृंदावन में प्रकट होते थे, दूसरी जगह, दोनों जगह एक साथ, और भक्त के संकट को भी दूर करते थे। लेकिन जब वो ये कहता था कि आप बड़े सिद्ध हैं, तो बिल्कुल अनाड़ी की तरह से व्यवहार करने लग जाते थे। जैसे भिखारियों के बीच में जाकर लाइन में भिखारी के बैठ गए और पैसा मांगने लगे। अब सिद्ध मानने वाला भूल गया कि सिद्ध है। और कभी कभी वो गाली मुंह से बक देते थे, तो उनके गाली बकते ही लोग समझ, अरे ये तो असभ्य है, अनाड़ी आदमी है। तो ऐसे ही गुरु के बोलने, उठने, बैठने, चलने पर अपनी दृष्टि से फिर जो गलत सोच लेते हैं ना, वो अपराध लग जाता है। तो अपने मन में उनकी महिमा बहुत महान समझोगे, महिमा पर उनके ध्यान दोगे कि इनकी महिमा बहुत है, तब बच सकते हो। उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके सुख का ख्याल करो, और उनके दोषों को देखना बंद करो। दोष की कल्पना नहीं करो। उनकी बोलने की शैली या उनके उठने बैठने, चलने फिरने की बात को लेकर के तुम इस मन में दोष की कल्पना करोगे तो अपराध बनेंगे। श्री राधे राधे।